20 साल की सीधी सादी मासूम सी नंदिनी अपनी उम्र से 20 साल बड़े कॉलेज प्रोफेसर करण से प्यार कर बैठी। करण को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 40 साल का है। वो 21 साल का नौजवान, आकर्षक युवा लगता था। इसीलिए शायद नंदिनी भी इस बात से अनजान थी कि करण विधुर है और उसकी एक बेटी है। 10 साल बाद नंदिनी अब कॉलेज की प्रोफेसर बन चुकी थी और किस्मत का खूबसूरत मजाक तो देखो, करण की बेटी जिसका नाम काव्या था, वो भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। जिस तरह नंदिनी का पसंदीदा प्रोफेसर करण था, उसी तरह काव्या की पसंदीदा प्रोफेसर नंदिनी थी। और फिर 19 साल की काव्या, जो अब 20 की होने वाली थी, अपने जन्मदिन के जश्न में नंदिनी को जिद करके आने के लिए मना लिया। किस्मत ने उन्हें आमने सामने ला दिया। 50 साल का करण आज भी वैसा ही नौजवान दिखता था जैसे 10 साल पहले था। 30 साल की नंदिनी जब 20 की थी तो अपनी उम्र से दुगने करण की सादगी पर मर मिटी थी। पर आज जैसे बात कुछ और थी। वो उसके आकर्षक व्यक्तित्व में खो जाना चाहती थी। युवाओं से भरे इस पार्टी में नंदिनी खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसे करण के साथ समय बिताना पड़ा। बस वो यही नहीं समझ पा रही थी कि खुद को कैसे संभाले। उसका पहला और आखिरी प्यार उसके इतने करीब था, जिसके लिए उसने अपने जीवन के 10 साल त्याग दिए थे और फैसला किया था कि वो जीवन भर सिर्फ करण की ही रहेगी। बातें लंबी खिंचती रहीं और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होने लगीं। रात गहराती चली गई। युवाओं का शोर जश्न के थमते ही गहरे सन्नाटे में छा गया। काव्या भी अपने पिता और अपने गुरु से इजाजत लेकर सोने चली गई। और फिर नंदिनी का वो खूबसूरत ख्वाब एक पल में टूट गया, जब उसकी आंखें करण के कमरे में खुली, जो अब उसकी भयानक हकीकत बन चुका था। 6 महीनों तक यही सिलसिला जारी रहा। नंदिनी अब भी कश्मकश से गुजर रही थी कि वो करण को नहीं समझ पा रही थी या करण के इरादों को। नंदिनी अब खुद को संभालना चाहती थी। इसीलिए नंदिनी ने एक फैसला लिया कि वो करण से दूर चली जाएगी। अब तक वो सिर्फ इसलिए सहती रही क्योंकि वो करण से प्यार करती थी। वो प्यार जो करण के इतने अत्याचार सहने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। अब तो करण की निशानी भी उसके साथ है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। ये कमबख्त कभी ठहरता ही नहीं। करण और नंदिनी का बेटा अब 5 साल का हो चुका है। नंदिनी ने उसे रणवीर नाम दिया क्योंकि उसके पिता करण का पूरा नाम करणवीर है। नंदिनी जानती है कि जो उसके साथ हुआ वो गलत था, पर क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब शायद वो आज भी तलाश रही है। कुछ रिश्ते समाज बनाता है और उनका दायरा भी तय करता है, ठीक वैसे जैसे नंदिनी का करण के साथ था। और कुछ रिश्ते दिल बनाता है, जिसे नंदिनी ने करण से जोड़ा था। लेकिन जब किस्मत बीच में आ जाती है, तब न समाज कुछ कर पाता है और न दिल कुछ समझ पाता है। इसीलिए वो करण से इतनी दूर चली आई, क्योंकि कुछ जवाब शोर में नहीं, गहरे सन्नाटे में मिलते हैं। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की, फिर माता पिता ने दबाव डालकर शादी करवा दी। ओम सूर्यया स्वाहा। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो मां बनने वाली है। मैं सुनकर चौंक गया, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को अपनाया नहीं था। तब उसने कहा वो किसी और से प्रेम करती थी, पर उसके माता पिता को वो मंजूर नहीं था। इसलिए उसे कभी फर्क नहीं पड़ा कि मैं उससे दूरी बनाकर रखता हूं। लेकिन जब उसने अपने प्रेमी को यह बताया तो उसने उसे छोड़ दिया आप लोग दादा दादी बनने वाले और हो। मैंने बिना आपत्ति जताए उसके बच्चे को स्वीकारने का फैसला किया। पर काव्या को जन्म देते ही वो चल बसी और मेरे माँ बाप को बहू की मौत से ज्यादा ये अखरा कि वो पोते का मुंह नहीं देख पाएंगे। फिर धीरे धीरे
इस जिद के साथ कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मेरे माता पिता भी इस दुनिया से चले गए। काव्या के नाना नानी ये बात हमेशा से जानते थे कि काव्या मेरी बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने कभी मुझ पर उसकी जिम्मेदारी का दबाव नहीं डाला और उसे अपने पास ही रखा। और फिर बेफिक्र होकर शहर आ गया, गांव का अपना सब कुछ बेचकर। कॉलेज में नौकरी मिली। तुम्हें पहली बार देखा तो दिल में हलचल होने लगी। एक तरफ मैंने जिंदगी से समझौता कर लिया था, अपने सारे जज्बातों को मार दिया, अपनी भावनाओं को सुखा दिया, और दूसरी तरफ मेरा दिल तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ललचाता रहता था। मेरी नजर हमेशा तुम पर रहती थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था और तुम इस बात से अनजान थी। एक दिन जब मैं कॉलेज की क्लास में बैठा कुछ काम कर रहा था, तुम्हें लगा मैं उसमें व्यस्त हूं, और मैंने पहली बार वो देखा जिसकी कल्पना मैं सपनों में भी नहीं कर सकता था। तुम्हारी आंखों में एक चमक थी। मेरा दिल जोरों से धड़का और अब अरे, मैं अंदर ही अंदर सुलग नंदिनी रहा तुम? था। और हेलो अचानक सर। दूसरे दिन तुम मेरे घर आ गई। ऐसे एक बात बोलूं, वो जो तुम्हारा दुपट्टा था ना, मेरी ही वजह से ही फटा था। क्या? वो मेरा फेवरेट दुपट्टा था। तुम्हें पता है कितना रोई थी? रोमांटिक फिल्म चल रही थी। क्या किया था तुमने? मम्मा, आप अंजलि आंटी के पास मुझे छोड़ के इतनी देर कहाँ थी? अरे नंदिनी, तुम अचानक चली आई। मेरी वजह से तुम्हारा फेवरेट दुपट्टा फटा, इसलिए गुस्सा हो? नहीं, बस कुछ काम था और बहुत देर भी हो गई थी। तुमने हमारी बात पूरी भी नहीं होने दी और यूं चली आई। अभी कितना कुछ बाकी था कहना। कल मिलोगी ना? कल मिलोगी ना? कल मिलोगी ना? कल मिलोगी ना? एक बात पूछूं? जब तुम घर आने की हिम्मत कर सकती थी, तो कभी अपने दिल की बात कही क्यों नहीं? मुझ में हिम्मत नहीं थी तुम्हारा इनकार सुनने की, पर तुम भी तो कह सकते थे। क्या करूं नंदिनी, काव्या की जिम्मेदारी अचानक मुझ पर आ गई। गांव में अचानक बाढ़ आई। कई दिन ढूंढा, इस उम्मीद में सब ठीक ही होगा। भगवान की कृपा से काव्या तो सही सलामत मिली, पर उसके ननिहाल में कोई नहीं बचा। काव्या की जिम्मेदारी और नौकरी मेरे लिए मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसलिए नौकरी छोड़नी पड़ी। गांव की संपत्ति बेचकर काव्या के भविष्य के लिए पैसे रखे थे, उसी से बिजनेस शुरू किया। जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है, और मेरे लिए तो कभी रही भी नहीं। और मैंने एक बार फिर खुद से समझौता कर लिया, पर मेरे लिए ये जितना आसान था, उतना ही मुश्किल भी था। शायद इसलिए अपनी भावनाओं में बहता चला गया। अपनी भावनाओं में बहता चला गया? प्यार जब मजबूरी बन जाए, तो क्या वो प्यार रह जाता है? मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल में से 25 साल अकेलेपन में जिए हैं। तुम्हारा प्यार होगा त्याग और आत्मसमर्पण की मिसाल। और कितना करता इंतजार तुम्हें अपना बनाने के लिए। कब तक सहता तुम्हारी खामोशी। मेरी थी, सिर्फ मेरी। हक था मेरा तुम पर, और तुमने तो अपनी खामोशी तब भी नहीं तोड़ी जब मैं पिता बनने वाला था। हम यूनिवर्सिटी गेट के बाहर मिले और तुमने हमारे बेटे को बहाने से भेज दिया और मेरे पूछने पर कहा कि वो तुम्हारी दोस्त का बेटा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसका पति शहर से बाहर है, इसलिए तुम उसे ले जा रही हो क्योंकि वो यहीं पढ़ता है। को क्या लगा? तुमने बोला और मैंने मान लिया। एक लड़की जिसने दुनिया और समझ की परवाह किए बिना मुझसे प्यार किया। 10 साल तक उस प्यार को निभाया। काव्या के जन्मदिन वाले दिन अपनी आंखों में प्यार लिए वो मुझसे कितना कुछ कहती रही। इंतजार करता रहा उस पल का कि आज तो कह ही दो। फिर अचानक शहर छोड़ दिया और यूं मिली तो क्या मैं बेखबर रहता है।
क्या हुआ? रणवीर को समझाना आसान था क्योंकि वो बच्चा है, पर काव्या, सब तुम्हारी गलती है। मेरी? तुम ही अचानक मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा, तो फिर काव्या को क्या बताते? छोड़ो ना, जो होगा देखा जाएगा। वैसे लाइट बंद कर दो। नहीं, पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। मिसेस नंदिनी करणवीर, होमवर्क किया या स्पेशल पनिशमेंट दूं? कम ऑन बेबी। नंदिनी माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने एक बार मेरे साथ साझा किया होता। अरे, दुनिया का तो काम है बोलना। आपने और पापा ने पूरे 10 साल तक एक दूसरे का इंतजार नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए तप किया। जब ऊपर वाले ने आपकी तप को स्वीकार कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलवा दिया, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करना? तो चलिए, जब तक आप और पापा लीगली एक दूसरे के नहीं हो जाते, आप मेरे कमरे में मेरे साथ ही रहिएगा। थोड़ा पास आओ ना। कोई आ जाएगा। क्लासरूम में चले? हाँ। नहीं सर, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। जान, तुम मुझे कितना समझती हो। आपकी ही स्टूडेंट हूँ सर। Come on baby, I'm so desperate. हाँ नंदिनी माँ, आप परेशान मत होइए। रणवीर मुझे परेशान नहीं कर रहा है। जितनी जल्दी हो सके हमें लीगली शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं काव्या का सामना कैसे करूंगी? मुझे ये सब एक्सक्यूजेस मत दो, समझी? तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता। शायद तुम ये भूल गई हो, तो तुम्हें याद दिला दूं। मेरे 5 साल के बेटे की माँ हो मिसेस करणवीर। हे भगवान, क्या करूं इस आदमी का? अरे 25 साल की बेटी है हमारी, वो क्यों भूल रहे हो? और मैं 55 साल का। यही कहना चाहती हो ना? क्यों? मुझे हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? पहले हम साथ थे, तब भी मैं तुम्हारे लिए तड़पता था। 10 साल दूर रहे, फिर तुम मुझे छोड़कर चली गई। हर बार ये अकेलेपन की सजा मेरे हिस्से में ही क्यों आए? हर बार मैं ही क्यों समझौता करूं? और रही काव्या, भले ही उसकी रगों में मेरा खून नहीं है, पर उसमें मेरी परवरिश और मेरे संस्कार हैं। जैसे मैंने दुनिया की परवाह किए बिना काव्या को अपनाया, उसे अपना नाम दिया, अपनी पहचान दी, उसी तरह काव्या ने भी रणवीर को अपना भाई और तुम्हें अपनी मां माना। मैंने तब भी दुनिया की परवाह नहीं की और ना ही अब करता हूं। और बताओ, माय बॉय रणवीर, काव्या दीदी के साथ आज दिन कैसा बीता? बहुत मजा आया। और आप बताओ पापा, आपका दिन मम्मा के साथ कैसे बीता? मम्मा ने आप पर गुस्सा तो नहीं किया? पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मम्मी मुझे भी रोज गुस्सा करती थी। अच्छा, वैसे क्यों? मम्मा को अब कैसे समझाता? आई एम अ बिग बॉय नाउ। वैसे मेरा बेटा बड़ा तो हो गया है और समझदार भी, इसलिए अब मम्मा उसको नहीं डांटेगी। क्या हो गया तुम मुझसे? एक हफ्ते से ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुमसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा क्या भरोसा, फिर से छोड़कर चली जाओगी? मैंने तुमसे कभी पूछा कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई थी? तो बच्चों के सामने बात करना पड़ता है, क्योंकि अब तुम मेरे बच्चों की माँ बन चुकी हो। मेरी नंदिनी तो जैसे रही ही नहीं, क्योंकि सिर्फ तुम्हें ही बस हमारे बच्चों की परवाह है। मैं कहाँ परवाह करता हूँ। तुम्हें तो शायद ये भी लगा होगा कि जब तुम मुझे बताओगी कि तुम माँ बनने वाली हो,
तो शायद मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दूंगा। इतना बेगैरत और गैर जिम्मेदार इंसान समझती थी ना मुझे। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हाँ तो जाओ, तुम ही तो आई थी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ जा रही हूँ, और अब बुलाओगे ना तब भी नहीं आऊंगी। ये काव्या, कहाँ जा रही हो? बताया तो था ना नंदिनी माँ, बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। ओह सॉरी बेटा, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। इट्स ओके नंदिनी माँ। पापा के बिजनेस की जिम्मेदारी धीरे धीरे ही सही, बस संभालने की कोशिश तो कर रही हूँ। तो है आपको, ताकि अब वो बस आराम करें। वैसे भी उन्होंने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं। और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आपके और रणवीर के आने से सिर्फ हमारा परिवार पूरा नहीं हुआ, हमारी अधूरी दुनिया पूरी हो गई। भी तो तुझे काव्या दीदी के कमरे में नींद नहीं आ रही थी? आजा मेरा बच्चा। माय बॉय रणवीर, ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया। कम ऑन, लेट्स गो। कितनी बार तुझे समझाया है, एक बार में समझ नहीं आता तुझे। जाओ वीडियो गेम खेलो। अभी कुछ दिन पहले तक मेरे बच्चों की माँ बन के लेक्चर दे रही थी, अब क्या हुआ? बिल्कुल अपने बाप पर गया है। हर वक्त अपनी जिद, हर वक्त अपनी मनमानी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, और हाँ, मेरा बेटा है तो मुझ पे ही जाएगा। ओ नो, मैं कहीं फिर से। ये नहीं होना चाहिए। क्या करूं? करण से कैसे कहूं? मैं प्रेग्नेंट हूं। इसे क्या हो गया? कुछ दिनों से देख रहा हूं ये। क्या लगता है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। चिल्ला क्यों रहे हो? तो क्या आरती उतारूं तुम्हारी? भूलो मत, एक बेटी का पिता हूं मैं। चाहे रणवीर के जन्म के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था। हाँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं इस औरत का? ओ महानता की देवी, त्याग की मूरत, मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने दो। ये बच्चे मेरे भी हैं। तो तुम इतने दिन से खुद मुंह फुलाकर बैठे थे, तो मैं भी क्या करती? अच्छा, तो आप क्या कर रही थी? बात किसने की? तो आप खत्म कर देती। मुझे कुछ बोलने देते हो तुम? बोले बिना तो आप भी नहीं रहती, लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलती। क्या करूं? डर गई थी, घबरा गई थी। मैं तुम्हें बेंच पर खड़ा कर देता, या फिर क्लास के बाहर मुर्गा बना देता। मेरा तीसरा बच्चा आ रहा है या चौथा? बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। कभी न कभी तो बताती ना मुझे। क्या तुम्हारा इरादा ही नहीं था बताने का? मैं भी किससे उम्मीद कर रहा हूं? मैं नंदिनी के साथ जरूरत से ज्यादा रूड होने लगा हूं। बिना सोचे समझे उसे कुछ भी बोल देता हूं। नंदिनी ने तो हमेशा मैं और तुम का फर्क मिटाकर हम सोचा, और एक मैं हूं जो अब भी सिर्फ मैं पर अटका हूं। नंदिनी, क्या कर रही हो? अपने बेटे से पूछो। आ गए सुनाने? सुना लो, अगर कोई कसर बाकी रह गई हो तो। स्वीट हार्ट, बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया? नहीं, बल्कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। अब तक नाराज हो? बेबी,